बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा 2025 जो है मेरी तरफ से उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपको आपके घर वालों को हर तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखें। आपको मैयर थ्योरी की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में मैं इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, और समझ लें कि मेरे ये जो आपके ईद के आज तीसरा दिन है, तीनों दिन समझे आपकी इस वीडियो को प्रिपेयर करने में गुजर गए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट 12 ईयर के जो पास्ट पेपर हैं उनके एनालिसिस के ऊपर बात करूंगा। समझ लें कि इस वीडियो में मैं आपके साथ पिछले 12 साल के जो पेपर हैं उनका सलूशन जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने जो पूरा ये 12 ईयर का पेपर का एनालिसिस किया है, तो टोटल ये तकरीबन 40 के अबाउट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैंने अभी काउंट नहीं किया उन्हें, इतने ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होंगे। तो इन्हीं जो 40 क्वेश्चन है ना, इसी के गिर्द आपके जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहले इन तमाम क्वेश्चन को मैंने 12 साल के जो पेपर हैं इनको कंपोज किया चैप्टर वाइज। यहाँ पर जिस बुक के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जिसमें से आपका जो पेपर आ रहा है वो डॉक्टर अब्दुल रहीम ख़ान साहब प्रोफेसर हैं ये। ठीक है, उनकी बुक में से है ये सारा पेपर, पंजाब यूनिवर्सिटी का आपका 8th सेमेस्टर मैयर थ्योरी का। तो इसमें चैप्टर वाइज मैंने लिखा है किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका पेपर के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसकी वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, फिर दूसरा ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन की जो रेपिटेशन है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया आपके लिए, बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, और तो कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो अब इसको देख लें आप। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको इस बुक में से नहीं मिलेंगे, तो उनका मैंने सोल्यूशन मैनुअल यहाँ पर खुद मतलब सोल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसमें आपका आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है बेटा वो आपका है जी चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट। और इस बेसिक कंसेप्ट में जो मेन फोकस है वो हमारा अलजबरा एंड सिग्मा अलजबरा के ऊपर है। इसमें यहाँ पर मैंने जो अरेंजमेंट की है वो पेज वाइज की है। ठीक है, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। आप गौर करें कि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है, एक एक पेज नंबर लिखा है। ठीक है, और फिर बताया कि इस पेज पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन आपका ये कहते हैं जी, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिग्मा रिंग विच इज़ नॉट सिग्मा अलजबरा। 2015 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। आप इस बुक में से पेज नंबर 24 जो है उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई नोट्स जो है, ठीक है, उससे अपनी प्रेपरेशन की है, तो उसमें बस मैं फिर यही आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि अगर वो बुक परचेज कर सकता है, बुक ज़्यादा महंगी नहीं है, मेरे ख्याल से 200-300 रुपये की बुक है सारी है। तो वैसे भी बुक्स जो हैं वो अपने पास रखा करें। आप लोग एकदम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, उससे आपकी जो आई साइड है उसको भी इफेक्ट हो सकता है, और बुक्स वैसे भी एसिड होती हैं। ठीक है, ये आपका असासा है, तो बेटा इसको आप लाजमन परचेज़ कर लिया, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है। बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा भी आप लोग खाते हैं, तो वो इससे ज़्यादा महंगा है। तो बुक रखेंगे तो बुक ये बुक वाइज जो है ना, उससे उसके तरतीब से मैंने इनको अरेंज किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का। सही है, ये आपको पेज 2015 और 19 में 2 साल में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, सोल्यूशन जो है पेज आपका 38 है। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो मेरे जो लेक्चर हैं उसमें भी मौजूद है। आगे ये एक एग्जांपल है 2020 में आई है, एग्जांपल कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा है लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर का। ये आपके पास आपकी बुक में इसमें मौजूद तो नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा है सोल्यूशन सी लेक्चर। ये मेरा आप लेक्चर देख सकते हैं, शुरू के लेक्चर में होगा ये। ठीक है, आप जो इसकी मैयर थ्योरी की प्ले लिस्ट है आप उसको ओपन करें, उसमें आपको मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन है जी ये आपका, इसका मैयर थ्योरी के साथ ताल्लुक तो नहीं बनता इस 4th क्वेश्चन का, बस वैसे ये एक्चुअली रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको रॉबर्ट जी बार्टेल की जो बुक है उसमें जो बेसिक पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरीज और बेसिक कंसेप्ट उसमें मौजूद है। क्वेश्चन वैसे सिंपल सा है, मैं बताता हूँ। कहता है जी फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
आपको कहा गया कि अगर आई जो है वो एक आई क्या है, एक सेट है, वो सेट कैसे बन रहा है कि इस इंटरवल के ऊपर जब आप एफ इनवर्स अप्लाई करते हैं तो बताएं एल आई यानी लेंथ ऑफ आई की लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहला टारगेट है कि आप इन्हें आई निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपके पास फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। अभी बस इसमें यही एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, गौर करने वाली है। वो कैसे है, देखिए जब आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप इसका क्या मतलब लेते हैं, इसका मतलब लेते हैं कि आपके पास x की एक वैल्यू गिवन है, उसके लिए आपने y निकालना है। लाइक है जैसे आप कहते हैं कि अगर x की वैल्यू 9 है तो आप निकालें y, तो आप क्या करेंगे, f में आप 9 पुट करेंगे, y आ जाएगा। अच्छा यहाँ से मैं अगर आपको कहूँ कि x निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y आ जाएगा, ठीक है। यानी एक y की वैल्यू गिवन है जिस पर एफ इनवर्स अप्लाई किया तो x निकालना है आपने। इट मीन्स x की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास इनवर्स फंक्शन जब आप अप्लाई करते हैं ना, इनवर्स फंक्शन जब आप अप्लाई करते हैं y वैल्यूज पर, तो आपके पास जो वैल्यूज आती है वो x की हैं। बस यही कंसेप्ट है यहाँ पर कि आप एफ इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर। इसका मतलब एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे जब आप इस क्लोज इंटरवल पर, तो जो वैल्यूज निकलेंगी ना वो आपके पास आएंगी x की, तो आपने x निकालना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मेरा एफ इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वक्त मेरा जो एफ है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखूंगा गिवन डैट के एक्स स्क्वायर मेरा इससे बिलोंग करता है। अगला काम बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं अगर ये क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है तो आ जाएगा 1/4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9/16। यहाँ से एक्स निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। एक्स चूंकि आपका पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे स्क्वायर रूट जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ से एक्स आपका इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर जाएगा। ये मेरा क्लोज इंटरवल आ गया जो कि आई के इक्वल है, यही मैंने निकालना था। अब इसमें जो इसकी लेंथ चाहिए, लेंथ निकालने का सिंपल तरीका आ रहा है। क्लोज इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो 3/4 में से 1/2 माइनस कर देंगे, 1/4 आ जाएगा, ठीक है जी। बस सिंपल सा ये इसकी लेंथ है। आगे आपके पास एक सेट दिया है, कहता है लेट ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा भी एन अनकाउंटेबल सेट एंड डेल्टा जो है वो आपको ये सेट दिया हुआ है। तो इसका आपने निकालना है डिटरमाइन वेदर डेल्टा सिग्मा अलजेब्रा है कि नहीं है। 2017 में क्वेश्चन आ गया, इसका सोल्यूशन आपको पेज नंबर 25 में मिल जाएगा, एग्जांपल 4.7 में। फिर ये क्वेश्चन है डिफाइन सिग्मा अलजेब्रा को आपने डिफाइन करना है। शो दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए ऑफ एक्स सच दैट ए और ए डैश इज काउंटेबल। ये एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, ये मुख्तलिफ नहीं है, बस उसको लिखने का स्टाइल है मुख्तलिफ। यानी कि ये सेम क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि दो मरतबा आ गया, 2021 में भी आ गया आपके पास। फिर सिग्मा अलजबरा और अलजबरा की डेफिनेशन पूछी गई है। कहता है जी कि इज अलजबरा ऑफ अ सेट इज अ रिंग ऑफ सेट। बताएं कि अलजबरा ऑफ सेट जो है रिंग ऑफ सेट होता है। जस्टिफाई और आंसर 2024 में अभी करंटली लास्ट ईयर आया है। इसका सोल्यूशन आपको पेज नंबर 24 पर एग्जांपल 4.3 में मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखी है, पेज नंबर भी लिखा ताकि आपको किसी तरह से कोई मुश्किल ना हो। फिर ये क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपने यूनियन ऑफ ए एन जो है यूनियन ऑफ बी एन के बराबर प्रूफ करनी है। 2018 में आ गया, पेज नंबर 27 पर है एग्जाम, प्रोपोजिशन है 4.10 ये आपके पास। तो ये आपका जी चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ पिछले 12 साल में ये 8 क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 1 में से, ठीक है। 8 क्वेश्चन टोटल ये हो गए। अब आपके साथ साथ ही गिन लेते हैं टोटल कितना है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी आपका, मेजरेबल सेट, ठीक है। इस बुक के अकॉर्डिंग इसका नाम मेजरेबल सेट है। कहता है फाइनाइट और सिग्मा फाइनाइट मैयर को बताएं क्या होती है। इज फाइनाइट मैयर आल्सो सिग्मा फाइनाइट मैयर, जस्टिफाई योर क्लेम, अपने क्लेम को भी आप जस्टिफाई करें। ये आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा 2 पेजेस पर, 45 से स्टार्ट होगा, 46 पे चले जाएगा, एग्जांपल 1.9 है। अगला कहता है जी लेबैग मैयर आउटर मैयर को डिफाइन करें और शो डैट के लेबैग आउटर मैयर ऑफ अ सिंगलेटन सेट एज वेल एज एम्प्टी सेट 0 होती है। ये 2014 और 21 में 2 मरतबा आ चुका है। रिमार्क है ये एक्चुअली 1.15 और पेज 48 के ऊपर है। अच्छा जी, आगे कहता है कि शो दैट लेबैग आउटर मैयर इज काउंटेबली सब एडिटिव, 2024 में आ चुका है, ये पेज नंबर 49 के ऊपर, और ये प्रोपोजिशन है। कहता है शो दैट लेबैग आउटर मैयर ऑफ अ काउंटेबल सेट इज 0, 2018 में आ चुका है। ये देखें जी कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द लेबैग आउटर मैयर ऑफ एन इंटरवल इट्स लेंथ। कहता है किसी भी इंटरवल की जो आउटर मैयर है ना वो एक्चुअली इसकी लेंथ के बराबर है। ये कितनी मरतबा आया, 1 2 3 4 5 मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो इसको लाजमन कर लीजिएगा। पेज नंबर 50 है, प्रोपोजिशन 1.18 के ऊपर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहते हैं जी लेबैग आउटर मैयर एम स्टार जो है इज अ ट्रांसलेशन इन वेरिएंट, ये प्रूफ करना है आपने। 2014-16 में आ चुका है ये, पेज नंबर 52 प्रोपोजिशन 1.20 के ऊपर है। प्रूव दैट द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, 2018-20 2 मरतबा आया है, पेज नंबर 55 है, थ्योरम 2.5 के ऊपर आपको मिल जाएगा ये। जी डेल्टा सेट को आपने डिफाइन करना है और प्रूफ ये करना है कि अगर ए कोई आर का सबसेट है, ठीक है, बाकी ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। आउटर मेजर ऑफ ए और आउटर मेजर ऑफ जी बराबर हैं दोनों, 17 और 21 में आ चुका है ये।
इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा जी 59 पेज पर, थ्योरम 2.13 है। ठीक है बेटा, आगे शो डैट द इंटरवल, ये जो इंटरवल है इनफाइनाइट इंटरवल आपको दिया हुआ है, आपने प्रूव करना है ये एक मेजरेबल सेट है, 2023 में आ गया है, ये इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अ सबसेट ई ऑफ आर इज मेजरेबल, ये सारी बात है, 4 मरतबा क्वेश्चन आया है, इसको भी लाजमी इंपॉर्टेंट कहना चाहिए हमें, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, फिर ये एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, 2014-23 में आ चुकी है, पेज नंबर 72, 3.5 थ्योरम है, ये कर लीजिएगा। फाइंड द लेबैग आउटर मेजर, आपने ये एक ओपन इंटरवल आपको दिया हुआ है, ओपन इंटरवल की यूनियन है, एक्चुअली ये डिसजॉइंट यूनियन है, तो आपने डिसजॉइंट सेट्स हैं उनकी यूनियन है ये, आपने 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, पेज नंबर 75 एग्जाम्पल 3.6 है, उसके तीसरा पार्ट जो है ना ये है। ठीक है बेटा, तो देखें एक चीज़ मैंने लिखी है, तीसरा पार्ट है, पहला पार्ट है, ताकि आपको किसी तरह से कोई टेंशन ना हो। अच्छा जी, फिर आगे आपके पास 10वां क्वेश्चन आया 2020 में, ये आपने प्रूफ ये करना है कि E1 E2 E3 ये 3 सेट हैं, इनकी जो मैयर निकालनी है उसका फार्मूला ये एक्चुअली सारा ये है। 77 पेज प्रोपोजिशन 3.8, डिफाइन द कैंटर सेट सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 मरतबा आ चुका है। ये कैंटर सेट सी को आपने डिफाइन करना है और प्रूव करें कि इसकी लेबैक मेजर जो है वो 0 के बराबर है। तो 14, 15, 19, 21, 23 कितनी मरतबा हो गया, 4-5 मरतबा हो गया। 77 पेज पर प्रोपोजिशन 3.10 है ये। कैंटर सेट को डिफाइन करें और शो डैट के कैंटर सेट जो है ना वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो काउंटर ऊपर भी कैंटर सेट है लेकिन उसमें मैयर निकाली है, यहाँ पर अनकाउंटेबिलिटी इसकी प्रूफ की है। 82 पेज पर 3.13 थ्योरम है ये आपका। अच्छा, ये चैप्टर 2 है ये इसमें। ठीक है ना, प्रूव डैट द बोरल अलजबरा बी इज जनरेटेड बाय ईच ऑफ द, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी 3 मरतबा ये भी आ चुका है, तो ये पेज नंबर 84 4.5 थ्योरम है। शो डैट एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल, हर बोरल सेट जो मेजरेबल है, 2024 लास्ट टाइम आया है ये भी क्वेश्चन, पेज नंबर 85 4.6 पर आया। 15वां पार्ट है जी क्वेश्चन आपका 2018 में, ये आपके पास एक डायरेक्ट सम लिखा हुआ है, डायरेक्ट सम ई और वाई का मेजर जो है वो इसके बराबर है। अच्छा, आपकी बुक में जो आप गौर करेंगे ना उसमें डायरेक्ट सम नहीं लिखा, उसने ऐसे लिखा हुआ है, ये प्लस है, इसके ऊपर यहाँ पर ये सर्कल डाला हुआ है, ये वाई है, शायद इससे कंपोजिंग मिस्टेक हो गई है मैंने, क्योंकि डायरेक्ट सम का इस तरह का सिंबल पहले कभी नहीं देखा ये चीज़, तो मैंने तो डायरेक्ट सम आपने भी शायद इसने देखा होगा। चले खैर, उसने वैसे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सम ये है। आपने लेमा 5.388 पेज पर डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन लेबैक मेजरेबल सेट, ये थ्योरम है 5.4 और 89 पेज पर है, ये आप देख लें। प्रूव डैट के एवरी लेबैक मेजर जो है वो विद पॉजिटिव मेजर है द नॉन लेबैक मेजर सबसेट। ठीक है, अच्छा वहाँ पर ना बुक में आप देखेंगे ना इसको, तो वहाँ पर इस तरह स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज होगा, वो इस तरह कहेगा कि ए कोई सबसेट है, उसकी लेबैक मेजर जो है वो पॉजिटिव है, इस तरह ये चीज़ होगी लिखी हुई, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये 3 मरतबा आ चुका है, 8, 15, 19। ठीक है, सोल्यूशन 89 से ले, वैसे हम 12 से इसको डिस्कस कर रहे हैं 2014 से, तो मैंने 2008 का भी उसके ऊपर अपनी बुक पर निशान लगाया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 भी इंक्लूड कर लिया। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये उसने अपनी तरफ से दिया, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फाइंड द लेबैक आउटर मेजर ऑफ दिस सेट, ये आपको सेट दिया हुआ है और इस सेट के जो नंबर है वो है a+b² और a और b q से बिलोंग करते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया, आपने इसकी लेबैक आउटर मेजर मालूम करनी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये सेट जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि मेरे पास एक थ्योरम है कि अगर कोई सेट काउंटेबल हो तो उसकी मेजर 0 होती है। मैंने लिखा जी गिवन सेट ए इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड स्क्वायर रूट 2। आई होप कि आप वेक्टर स्पेसिस पढ़ चुके हैं और उसमें आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। वैसे सिंपल सा बताता हूँ, ax+by जो फॉर्म होती है, वैसे आप नंबर थ्योरी भी जानते हैं, ये वाली जो फॉर्म है ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाती है एक्स और वाई की, कि एक्स और वाई दो नंबर आप फिक्स कर लें, वेरिएबल हैं समझ लें, रियल नंबर हैं, उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए और बी से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो आपके पास नंबर है ना a+b²√2, ये दो नंबरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हैं, 1 और +√2 से। कैसे, अगर 1 को आप a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a को नंबर है जिससे आप फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर b से मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 को, तो ये जो फॉर्म सारी बनेगी ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगी किसका, 1 और √2 का। a और b कौन है, ये रैशनल नंबर है। अब अगली बात, आप जानते हैं Q एक काउंटेबल सेट है, ये कहाँ से है, ये आप जानते हैं जी उससे सेट थ्योरी से। अगर Q काउंटेबल है तो फिर याद रखें जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना Q का Q के साथ, ये भी काउंटेबल सेट होगा। अच्छा, अब काउंटेबल सेट है तो मुझे एक आगे एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो इंजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए। वो मैपिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वो Q क्रॉस Q को उठाकर रियल नंबर में, आप ये गौर करें, ये जो नंबर है ना a+b²√2, ये रैशनल नहीं है, इरैशनल है, क्योंकि आप देखें कि √2 इरैशनल है, जब उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, b चाहे रैशनल हो, सारे का सारा नंबर आएगा इरैशनल। तो मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ
जो कि आर की तरफ है, इंजेक्टिव मैपिंग, फर्दर द मैपिंग दिस सच डैट, ये जो है इसी को मैंने ले लिया, सिर्फ ये आपने लाइनें ऐसे ही लिख देनी है बस, इज इंजेक्टिव एंड यूजिंग द फैक्ट, और मेन ये चीज़ है कि हमने इस फैक्ट को इस्तेमाल करना है कि हम जानते हैं किसी भी काउंटेबल सेट का जो इमेज होता है ना वो हमेशा काउंटेबल सेट होता है। इमेज से क्या मुराद है? इमेज से मुराद है ये जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, और ये आंसर किसके हैं? ये आंसर इसी सेट के हैं, ठीक है। तो मुझे आंसर भी इस सेट के चाहिए और मुझे ये चाहिए कि ये काउंटेबल हो। मुझे क्या दिखाना है? पहले ए काउंटेबल है। कहाँ से बात शुरू की है? क्यू से, फिर क्यू क्रॉस क्यू की तरफ गया, फिर एक इंजेक्टिव मैपिंग ली, फिर मैंने ये कहा जी कि हम जानते हैं किसी भी काउंटेबल सेट का जो इमेज होता है वो काउंटेबल होता है, लिहाजा ये वाला सेट काउंटेबल हो गया, ठीक है। लास्टली एज लेबैग आउटर मेजर ऑफ अ काउंटेबल सेट इज जीरो, मेरे पास रिजल्ट है कि किसी भी काउंटेबल सेट का जो लेबैग आउटर मेजर है वो हमेशा जीरो होता है। हैंस यही मैंने मालूम करना था कि ए का लेबैग आउटर मेजर क्या है, म्यू स्टार मालूम करना था, यानी मुझे मालूम करना है ये म्यू स्टार ए, ठीक है ना। तो वो मैंने दिखा दिया कि भाई ये जीरो है, ठीक हो गई बात ये। लेकिन चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके टोटल क्वेश्चन मैंने कितने लिखे हैं? ये कितने हैं जी? 28 ये हो गए, 28 क्वेश्चन इसके आ गए। चैप्टर 3 है, पहला क्वेश्चन आपको 90 पेज पर, 97 पेज पर थ्योरम 1.2 है। आपने प्रूफ करना है कि ये जो सेट है ना, अगर ये सेट शो दैट दिस सेट इज मेजरेबल फॉर अल्फा बिलोंग टू आर इफ एंड ओनली इफ एफ इज मेजरेबल। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जिससे ये डिफाइन किया गया, ये अगर मेजरेबल होगा तो फिर ये सेट मेजरेबल है, और अगर ये सेट मेजरेबल है तो फिर ये फंक्शन मेजरेबल है। अगला क्वेश्चन है जी, 2 मरतबा आ चुका है 21 और 23 में। आपने प्रूव करना है कि 2 मेजरेबल फंक्शन का जो सम होता है वो हमेशा मेजरेबल होता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एफ और जी 2 मेजरेबल हैं, फंक्शन है उसमें बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो उनका सम एफ प्लस जी मेजरेबल है। पेज 101 है और थ्योरम 1.6 का तीसरा पार्ट आपने देखना है। फिर आपके पास इसी तरह इसको देख लें आप, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा। ये चौथा है क्वेश्चन, ये इसमें थोड़ी सी चीज़ आपको शायद तंग कर सकती है। डिफाइन द टर्म ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन, एफ इज इक्वल टू जी, ए डॉट ई का मतलब है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन शो दैट जी इज आल्सो मेजरेबल। अगर एक फंक्शन एफ जो है वो मेजरेबल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो आप बताएं कि जी भी मेजरेबल होगा, और उससे पहले इस टर्म को डिफाइन करेंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है। 23 और 24 में आ गया है। सोल्यूशन इसका मिलेगा आपको 107 पेज पर, 3 1.16 पर है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन ये होती है बेटा, कहता है प्रॉपर्टी सेट टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द प्रॉपर्टी फेल टू होल्ड हैज अ मेजर जीरो। कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो प्रॉपर्टी हम कहते हैं हर जगह पर होल्ड करती है, मास वाइज सिर्फ उन पॉइंट्स के जहां पर अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड ना करे तो फिर वहां पर उसकी मेजर जो है वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये आप तसल्ली से फिर मजीद इसको देख लीजिएगा। अच्छा, किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो आपने डिफाइन करना है, शो दैट कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट, वो हमेशा मेजरेबल होता है। ये आपका पेज मिल जाएगा आपको। लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन एंड जी इज ओपन सेट, देन आपने प्रूफ करना है मेजरेबल होगा। ये इसका रिजल्ट है। आगे ये आप देखते जाएं, सही है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप खुद देख लेंगे, मैं चाह नहीं रहा कि आपकी वीडियो की लेंथ बिला वजह ही लंबी हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लें। ये देख लीजिएगा, स्टेप फंक्शन वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मरतबा आ चुका है 16, 21, 23 में, ठीक है जी। डिरिचलेट फंक्शन है, ये सारा हर चीज़ की मैंने आपके सामने लिख दी है यहाँ पर बेटा, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन के ये 3 पार्ट हैं, 2017 23। इसमें जो दरमियान वाला है ना, ये वाला 23 में आया है अकेला, बाकी जो दोनों है ना, ये पहला और तीसरा, ये 16 और 17 में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 16 17 23 में तीनों मरतबा ये रिपीट हो गया, ऐसा नहीं है। ये वाला 23 में आया, बाकी दोनों जो है पहला और तीसरा, ये 16 और 17 में आया। अच्छा, आगे ये आपके पास बोरल मेयर आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 2015 में आ चुका है। फिर ये क्वेश्चन 19 में आ चुका है। अब ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे आई होप के आराम से ना, इसको देखकर। तो 23-24 में 2 क्वेश्चन ये आए हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसका मतलब है जी कि आपके पास दूसरे चैप्टर में से जो टोटल क्वेश्चन आए हैं वो बन गए हैं जी 16 क्वेश्चन यहाँ से आ गए हैं पिछले कितने सालों में जी, 14 से हिसाब लगाएं ज़रा, 12 साल, हाँ जी 12 साल। चौथा चैप्टर है लेबैग इंटीग्रेशन। आपने प्रूव करना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसकी लेबैग आउटर मेजर मालूम करनी है, लेबैग इंटीग्रल सॉरी एवेल्युएट करना है ये आपने। फिर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जी, ये आप देख लेंगे, चौथा क्वेश्चन है ये सारा, चौथा चैप्टर है ये सारा, आप देखते रहें। अब ये क्वेश्चन, मेन चीज़ तो आपकी ये है कि इस पेज के ऊपर आपने जाना है डायरेक्ट, ठीक है ना, और उसके बाद आपके पास बुक होनी चाहिए। ये रहा, ये इसका सोल्यूशन, बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम इंपॉर्टेंट, 3 मरतबा आ चुका है,
ठीक है। फिर ये फाटू थ्योरम है, फाटू लेमा, ठीक है। इसकी शायद प्रोनाउंसिएशन मैं सही ना कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। मुझे तो लगता है फाटू ही पढ़ते हैं इसे। फाटू साहब आए हैं जी 14, 18 और 23 में, ठीक है। आगे ये वाला एक थ्योरम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ठीक है। 15, 17, 23 में आ चुका है, पेज 167 ये आ गया। शो डैट द फंक्शन, ये मेजरेबल है, पेज 172 पर ये आपको मिल जाएगा। ये देख लें आप, सारा देखते जाइएगा यार, ओ भाई आराम से चल। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट इसमें है नोमा पार्ट, ये इसका नाम है लिबैग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। वैसे उसने आपको स्टेट एंड प्रूफ के लिए भी कह सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ लिबैग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। वैसे उसने स्टेटमेंट लिख के दी है लंबी चौड़ी, 2019 और 20 में 2 मरतबा आया कंसेक्टिव, ये 179 पेज पर 4.6 पर थ्योरम है। अच्छा, इसमें एक आखिरी पार्ट ये लिखा हुआ है, गिव अ काउंटर एग्जांपल दैट दिस रिजल्ट फेल टू होल्ड। आपने बताना है कोई काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल के लिए आप क्या करेंगे, काउंटर एग्जांपल के लिए फॉर काउंटर एग्जांपल सी एग्जांपल 4.8 एग्जांपल को देखेंगे, वो इसकी काउंटर एग्जांपल है 181 पेज पर। अच्छा यार, ये जो 10वां पार्ट है ना, इसका मुझे सोल्यूशन नहीं पूरे बुक में मिला, ठीक है। आई होप कि अब आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने काफ़ी मतलब टाइम गुजर गया था, इसलिए फिर मैंने कहा यार वीडियो अपलोड मुझे कर देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ना मिला तो फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 2-3, इसमें 10 पार्ट आ गए हैं आपके पास, 10 क्वेश्चन आए हैं इसमें से, यानी चौथे चैप्टर में से। लास्ट चैप्टर है इस बुक का, 5वां चैप्टर। वैसे टोटल 6 चैप्टर हैं इसमें। फर्दर टॉपिक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें 2-3 पार्ट आए हैं और आए काफ़ी मरतबा है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, कहता है इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन कन्वर्जेस इन मेजर देन प्रूव दैट इट्स लिमिट इज यूनिक। तो 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन, देखें कितना इंपॉर्टेंट है, 3 मरतबा आया है ये। कहता है अगर एफ एन जो है वो एफ को कन्वर्ज करे मेजर में, आपने प्रूव करना है कि इसका एब्सोल्यूट जो है वो एफ एब्सोल्यूट को मेजर करेगा, कन्वर्ज करेगा, सॉरी। 16, 19 और 20 में आ चुका है। सोल्यूशन पेज ये आपके पास है। और यहाँ पर यह है कि अगर एफ एन एफ को मेजर कर, एफ एन जो है वो एफ को कन्वर्ज करता है मेजर में, और जी एन जो है वो जी को मेजर करता है, कन्वर्ज करता है, सॉरी। तो आपने प्रूफ करना है कि इनका जो सम ऑफ सीक्वेंस फंक्शन एफ एन प्लस जी एन बनेगा वो इसको कन्वर्ज करेगा। 14, 15, 17 ये भी 3 मरतबा आ चुका है, ये इसका सोल्यूशन है जी, ठीक है जी। तो इसमें कितने पार्ट आ गए आपके पास, 3 ये हो गए। अब टोटल गिन लेते हैं, 3 ये हैं, 10 ये हैं, 13 हो गए। 13 के बाद 16 ये हैं, 13 और 16 कितने होते हैं, 29, 29 ये हो गए हैं जी क्वेश्चन आपके पास। और ये कितने हो गए, 28 और 28 हो गए 56, ठीक है। और 57 हो गए आपके पास, ये 57 ये क्वेश्चन हो गए। और ये आपके पास बेटा रह गए 57 और 8, 65 टोटल क्वेश्चन हैं जो पिछले 12 साल में कंप्लीट रिपीट हुए हैं। तो आई होप कि अपनी तरफ से तो फुल कोशिश की आपको चीज़ों की। टारगेट तो मेरा यही था कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले ये जो आपकी लेक्चर सीरीज़ है इसको मैं कंप्लीट कर देता, लेकिन चूँकि पेपर आपके 27 से स्टार्ट हो गए हैं, तो टाइम चूँकि आपके पास थोड़ा कम था, इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि यार सबसे पहले जो एक ऐसी मतलब वीडियो बनाता हूँ जिसमें कम से कम आप अगर अपने एंड से कुछ तैयारी करना चाहें तो उसमें आपको कुछ थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी, ठीक है। अब जहाँ तक इनकी एलेबोरेशन का रह गया कि आप सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा बुक में, जहाँ तक इनकी एलेबोरेशन का मसला है कि भाई वो मैं समझ नहीं आ रहा स्टेप, तो वो फिर इंशाल्लाह बेटा मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा। लेकिन चूँकि काम बहुत ज़्यादा है, इतना आसान नहीं है इतने कम टाइम में इतनी वीडियोज़ को अपलोड करना, लेकिन कोशिश फुल होगी जितना भी हो जाए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है जी। बस सेहत के लिए दुआ किया करें ताकि आपके लिए इंशाल्लाह हम ये काम करते रहें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा जी, शुक्रिया, थैंक यू।